हम देखते हैं कि बहुत से यकीनन आपके जो क्लाइंट्स हैं वो भी स्पेसिफिकली आपकी जो कोलीग्स हैं वो रमज़ान के अंदर आपको 12 मरतबा रमज़ान अफ्तार के फ़ज़ाइल बेचती नज़र आती हैं और आपको मोटिवेट करती नज़र आती हैं कि आपको अफ्तार करवाना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपको ईदी देने के लिए मोटिवेट किया जा रहा हो या ईदी के फ़ज़ाइल बताए जा रहे हो कि ईदी देने के ये भी फ़ज़ाइल हैं और आपने ईदी दी हो फिर? बिल्कुल, बिल्कुल बताए जा रहे होते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊँ कि मैंने ना जैसे एक बॉक्स रखा होता है जो मैं उसमें पैसे डालती रहती हूँ। ये फितराने की बात कर रही हैं आप? नो नो अच्छा। ये फितराना नहीं है, राइट। ये वो है जो मैं अपने प्यारों के लिए इकट्ठा कर रही होती सही। हूँ, ठीक है। बिल्कुल। और अब जैसे इस रमज़ान ऑलमोस्ट जब मैंने बॉक्स खोला तो 80,000 था, उसमें मैंने सारी अपनी खाला, उनको वेट होता है, उन्होंने पहले दिन सूट वो पहनना होता है जो मैंने उनको भेजना होता है, ठीक है। हमारे घर के जो वर्कर्स हैं, मेरा जो सारा स्टाफ है, अम्मी हैं, भाई हैं, उन सबको मैंने उसमें से ना वो देना होता है। और इस बार तो मैंने जो ये राइडर्स हैं जो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं उनको बुलाकर उनको भी जब पार्सल हैंड ओवर करती थी, कहती थी रुके आपके लिए एक गिफ्ट है, और उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी ना मैं बता नहीं सकती। बड़ा जबरदस्त अंदाज है, यकीनन ये बड़ा दिलचस्प एक अंदाज हुआ करता है। इससे आप अपने जो करीबी लोग हैं उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट की वजह बनते हैं। और बहुत से हमारे ऐसे मंचले नौजवान भी हुआ करते हैं कि रमज़ान ट्रांसमिशन में एक नौजवान का ये सवाल था कि मैं कमाता कुछ नहीं हूँ लेकिन मेरी एक जीएफ है, उसको मैंने गिफ्ट करना है, तो फितराने के वैसे अबू ने दिए हैं, क्या उससे मैं शॉपिंग करवा के दे सकता हूँ? तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह के इंसिडेंट्स भी होते हैं। यकीनन सभी लोग ये प्रोग्राम देखने के बाद मोटिवेट हो रहे होंगे कि मुझे भी किसी को ईदी देनी चाहिए, लेकिन फितराने के अलावा कोई पैसे नहीं है जेब में, तो ऐसे में क्या करेंगे? मुझे लगता है फितराना तो उन्हीं को ही लगता है ना जिनको ज़रूरतमंद होते हैं, तो जीएफ ज़रूरतमंद नहीं है। तो आप अपने दोस्त से उधार मांग ले, फितराने की शॉपिंग मत करो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो मतलब सोशल मीडिया के ऊपर हमें देखने को मिलती हैं। नौजवानों के सवालात भी, वो मुफ्ती भी हैरान हो जाते हैं कि इसका मैं क्या आंसर करूँगा। वो कभी ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कभी मुफ्ती डिग्री के अंदर कभी उन्होंने कोई इस तरह का मसला भी रीड नहीं किया होता है। जिस तरह के मसाइल दौर हाजिर में हमारे मुफ्तियान इकराम को फेस करने पड़ते हैं और वो शॉक्ड हो जाते हैं कि इससे अब हम किस अंदाज में मैनेज करें। तो इस तरह की चीज़ें तो मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत से यकीनन इस वक्त इस प्रोग्राम को देखने के बाद मोटिवेट हो चुके हैं आपकी गुफ्तगू से कि उनको भी उन्हें ईदी देनी है अपनी किसी खास शख्स को। अब उनके पास कुछ भी नहीं है, फितराने के पैसे भी सुबह वो अदा कर चुके हैं कंसर्न पर्सन को। अब ऐसे में किस अंदाज में ईदी दें? क्या ऐसी ईदी हो सकती है जो पैसे को बगैर भी इंसान दे सकता हो? अच्छा, मुझे लगता है कबीर आप किसी के चेहरे पे अगर मुस्कुराहट का बायस बन सकते हैं ना, तो वो किसी ईदी से कम नहीं है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि आप ऐसे इंसान बने कि जब आप वहाँ से जाएं महफिल से, तो वो आपके लिए, आपके जाने के बाद भी वो खुशी का एहसास हो उनको कि कोई आया था और हमें मिल कर गया। तो आप अगर किसी को ईदी ये पैसों और ये इनसे नहीं दे सकते, ये मैटर भी नहीं करता। आप किसी के पास जाएं, आप उनको हक करें, आपका इखलाक इतना अच्छा हो, तो मुझे लगता है कि यही स्पेशल है कि आप किसी के पास ज़रूरी नहीं है कि पैसा दौलत आप किसी को निछावर करेंगे तो वो आपकी इज्जत करेंगे। नहीं, अगर आप किसी को 2 मिनट का सुकून और खुशी देकर आ सकते हैं तो वो इस दुनिया में भी आपके काम आएगी और आखिरत में भी। ज़रा दौर हाजिर में डिजिटलाइजेशन की वजह से ये तमाम तर चीज़ें बहुत कम होती चली जा रही हैं। हम देखते हैं कि पहले हुआ करता था दूर दराज सफ़र किया करते थे लोग, जस्ट इसलिए कि हम किसी को मिल सकें, अपनों के साथ जो है वो इस अपनाइयत का एहसास जो है वो बरकरार रख सकें। अब हर चीज़ को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच रहे होते हैं कि हमने उस शख्स को इतनी ईदी दी है तो एक्सपेक्टेड अब यही है कि उससे बेटर हो। तो वो जब नहीं आती तो फिर हम ईदी देने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो फायदा नहीं हुआ उसका। तो इस तरह की चीजें हैं मार्केट के अंदर जो हम रियलिटी बेसिस पे तमाम तर चीजों को फेस कर रहे होते हैं। तो आप क्या समझती हैं इन चीजों को कैसे इनकी रोकथाम पॉसिबल है? अच्छा कबीर, ये मुझे लगता था हमसे जो पहली जनरेशन थी ना, जो हमारे पेरेंट्स थी उनकी, उनमें ये कॉमन थी। अब जब हम यंग जनरेशन है ना, अब हमें ये हम जो इर्द गिर्द अपना माहौल देख रहे हैं तो हमें ये है कि यार चंद रिश्ते हैं, आया पता नहीं उसके बेचारे के हालात कैसे हैं कैसे नहीं है, तो आप अपना बेस्ट दो। आप ये मत सोचो कि आगे से क्या इन रिटर्न आना है। मेरे हस्बैंड की ये बात बहुत अच्छी है, जब भी मैं कभी किसी भी चीज़ के लिए शॉपिंग या किसी के लिए भी कर रही होती ना, तो मैं अगर मेरी में, क्योंकि हम फीमेल्स हैं,
हम में कहीं ये चीज है, तो अगर मेरे में जरा भी आती है ना, तो वो मुझे कहते हैं कि आपने अल्लाह ताला को खुश करना है। आप ये बात सोच के मत करो कि मुझे इन रिटर्न क्या मिलना है, हमेशा देने वाला हाथ बनो, ना कि लेने वाला। तो अगर आप किसी को दे रहे हो, आप ये मत सोच के दो कि इन रिटर्न आना है कि नहीं आना। तो मैंने अपना ये माइंडसेट बना लिया हुआ कि आप अपने इस्तात के मुताबिक दें, आप ये मत मतलब एक्सपेक्ट करें कि आगे से क्या आएगा। आगे से जो आएगा वो आपका अपना नसीब है और आप खुशी से लें, पता नहीं उन्होंने वो भी कितनी मुश्किल से आपको दी है। बिल्कुल ऐसे ही है, हम बहुत सी चीज़ों को इस अंदाज में कर रहे होते हैं कि हमें उससे रिटर्न में कोई ऐसा बेनिफिट इनटेक करना चाह रहे होते हैं जो अवेल भी हम नहीं कर पाते, लेकिन उसकी सोच ही में हम खुद ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यकीनन ये जो मौका हुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कितना ज़बरदस्त अंदाज़ दिया हमें कि फ़ितराना जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त अंदाज़ है कि उन लोगों तक हम पहुँचा देते हैं जो अच्छे अंदाज में अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अटेन करने में कामयाब नहीं होते, ताकि वो भी ईद की इन खुशियों में अच्छे अंदाज में शामिल हो सकें। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में ज़कात हम अदा करते नज़र आते हैं, फ़ितराना अदा करते नज़र आते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करते नज़र आते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें ये हैं कि ताकि सोसाइटी का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे और सोसाइटी के अंदर किसी भी तरह का ये अंदाज़ ना डेवलप हो जिसमें अमीर लोग खुशियों में शामिल हो सकें और गरीब लोग खुशियों से महरूम रहें। लेकिन कुछ एरियाज़ में, स्लम्स एरियाज़ में हम देखते हैं इस तरह की चीज़ें, तो हमें लाज़मी तौर पे चाहिए कि हम एक विज़िट ईद के दिन ऐसे एरियाज़ में भी करें और अपनी प्रेजेंस की वजह से उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट की वजह बने, हम उनको सर्व करें, ताकि सोसाइटी का एक बहुत बड़ा है और ये एक एलिमेंट हुआ करता है कि वो लोग ऐसे त्योहारों के ऊपर यकीनन निगाह बांधे खड़े होते हैं कि कोई आए और वो शख्स हमें ईद का केक गिफ्ट कर दे या कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट कर दे जिसको हम जो है वो ईद की खुशियों में दोबारा कर सकें। वहाँ आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि हमें देखना चाहिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे वेट में होते हैं कि शायद हम जो है ना वहाँ पे जाएं, और वही बात है कि हर चीज़ पैसे नहीं होती है। अगर आप अपना टाइम किसी को दे देते हो ना, अगर आप किसी का दुख तकलीफ़ सुन लेते हो, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं तो ये चाहती हूँ, मैं करती भी हूँ कि मैं अपना टाइम उन लोगों में स्पेंड करूँ जो सोच भी नहीं सकता कि महा यहाँ पे आएगी, और जब मैं जाती हूँ ना तो वो जो उनके चेहरे पे खुशी होती है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि आपको जो सुकून मिलता है ना लोगों के चेहरे पे खुशी ला के, वो आपको पैसे से नहीं मिलता।